चैप्टर 94 अलग होना। प्रखर तान्या से रिक्वेस्ट करता रहा कि दीदी आप ये डिसीजन मत लो, आपके बिना हम ये कंपटीशन नहीं जीत पाएंगे। और अगर वो इसमें फेल हो जाते तो उनकी पहले की सारी मेहनत वेस्ट हो जाती। प्रखर जानता था कि तान्या के जीनियस दिमाग के बिना वो अधूरे हैं और उनकी टीम इस कंपटीशन को नहीं जीत पाएगी बिना तान्या के। पॉइंट तो ये था कि अगर वो ये मौका खो देते तो उन्हें गुप्ता कॉरपोरेशन को खत्म करने का ऐसा परफेक्ट चांस कभी नहीं मिलता और उनका सारा प्लान मतलब आशीष गुप्ता के सामने आ जाता और ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। उनका फ्यूचर इस हैकिंग कंपटीशन पर ही टिका था। सारांश को भी ये बात समझ आ रही थी। उसने घबराते हुए तान्या से कहा, तान्या तुम्हें इन सब से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। तुम ऐसे पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हैकिंग कंपटीशन हम तुम्हारे बिना जीत सकें। प्रखर ने उस पुलिस वाले को मनाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, सर मेरी बहन ने उन पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया है और क्या हम ये सब कल नहीं कर सकते। पर पुलिस वालों ने उसकी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, नहीं, तान्या आहूजा को हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए आज अभी इस वक्त चलना होगा, नहीं तो हम उनके खिलाफ कानून की तौहीन करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन तभी प्रखर और तान्या ये बात को जान रहे थे। तभी तान्या ने प्रखर को समझाते हुए शांत किया। उसने कहा, प्रखर तुम मेरी बात सुनो, तुम जाकर सारांश के साथ कंपटीशन में पार्ट लो। मैं इन सब लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाती हूँ। प्रखर ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं दीदी आप नहीं जा सकते, मुझे जाना पड़ेगा। प्रखर मुझ पर भरोसा करो, मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है। इतना कहकर तान्या उन पुलिस वालों के साथ जीप में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। प्रखर ने उस पुलिस जीप को जाते हुए देखा और गुस्से से अपनी ही कार के टायर पर जोर से लात मारते हुए उसने कहा, मैं उन घटिया लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। वहीं सारांश बहुत शांत खड़ा हुआ था। उसने कुछ सोचा और सोचकर कहा, उन लोगों ने जो तुम्हारी बहन के खिलाफ केस फाइल किया है वो ज्यादा सीरियस नहीं है, हम उसकी बेल करवा सकते हैं। ये पॉसिबल है? क्या ये साफ नहीं लग रहा था कि वो पुलिस वाले किसकी तरफ बोल रहे थे? आशीष गुप्ता ने जरूर उन पुलिस वालों को कुछ पैसे खिलाए होंगे या शायद धमकी दी होगी, जिस वजह से वो मेरी बहन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। वो जितना इसके बारे में सोच रहे थे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब क्या करूं, क्या करें, कैसे करें, क्या होगा कंपटीशन में? ये सारे सवाल बैक टू बैक उनके दिमाग में घूम रहे थे। सारांश ने भी अपने हाथों की मुट्ठी कसी। उसे भी खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जितना तान्या आशीष गुप्ता से नफरत करती थी उससे कई गुना ज्यादा सारांश आशीष गुप्ता से नफरत करता था। उसे लग रहा था कि वो किसी काम का नहीं है। जिस इंसान ने उसकी जान बचाई उसे इन हालातों से वो बाहर भी नहीं निकाल सकता। मुझे पता है क्या करना है, प्रखर अचानक से चिल्लाया और उसने अपनी कार का दरवाजा खोला और उसमें बैठकर सारांश से चिल्लाते हुए कहा, सारांश जल्दी अंदर आकर बैठो, हमें हैकिंग कंपटीशन के लिए अभी जाना है। प्रखर का अचानक से बदला हुआ रवैया देखकर सारांश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसा प्रखर ने कहा उसने वैसा ही किया। वो कार में जाकर बैठ गया और फिर उसने पूछा, तुम्हारा प्लान क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। प्रखर ने उसे हंसते हुए देखकर कहा, अगर हो सकता है तो मैं उस इंसान का चेहरा कभी नहीं देखता, पर इस वक्त सिर्फ वही है जो हमारी मदद कर सकता है। और वो कौन है? सारांश ने हैरान होकर पूछा। प्रखर की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। गुस्से से आंखें लाल हो चुकी थी। तभी उसने कहा, आदित्य ओबरॉय। वो नाम सुनकर
सारांश के होश उड़ गए। आदित्य ओबरॉय। देश की इंटरनेट और कंप्यूटर इंडस्ट्री में आदित्य ओबरॉय का नाम सबसे ऊपर था। इस बिजनेस में हर कोई उसे जानता था और फिर इस हैकिंग कंपटीशन के लिए उसे भी वहां बुलाया गया था। हालांकि प्रखर पहले ही अपने प्लान का सक्सेसफुल होने का प्लान कर बैठा था, जबकि वो वहां पहुंचने के बाद भी उनका आदित्य से पर्सनली मिलना नामुमकिन था। ये बात अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि आदित्य के लिए वहां सिक्योरिटी थोड़ी टाइट थी। आफ्टर ऑल आदित्य वहां बहुत बड़ा वीआईपी था। वहां मौजूद भीड़ में उसे बचाना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक जाहिर सी बात थी। इतना ज्यादा वीआईपी कि वहां मौजूद भीड़ उसे देख भी नहीं सकती थी। वहां पहुंचते ही सारांश ने उससे कहा, मैं जाकर हमारा सॉफ्टवेयर सेटअप करता हूं, तब तक तुम जाकर आदित्य ओबरॉय को ढूंढने की कोशिश करो। मुझे पता है हमें तान्या को बचाना है, पर हम अपना ये काम भी नहीं भूल सकते ना। प्रखर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने सिर हिलाकर उससे ठीक है कहा। तो फिर हम अपने अपने काम पर फोकस करते हैं। ऑल द बेस्ट। और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सारांश भाई तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सारांश ने इतना कहा और वो सॉफ्टवेयर सेटअप करने में लग गया। उन्हें तान्या को बचाने की पूरी कोशिश करनी थी, क्योंकि उसके बिना उनका जीतना लिटरली पॉसिबल नहीं था। पर जैसे ही सारांश टेस्टिंग वेन्यू की तरफ जा रहा था, वो आशीष गुप्ता और उसकी टीम से टकरा गया। जैसा कि कहा जाता है, दुश्मन किसी भी तरह से एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। तो टेस्टिंग हॉल इतना बड़ा होने के बावजूद वो एक दूसरे से टकरा गए। सारांश उसे देखकर मुंह फेरने वाला था, पर इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। आशीष गुप्ता ने उसे देख लिया था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान थे। कुछ साल पहले जब आशीष गुप्ता ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया था, तो सारांश ने खुद से वादा किया था कि वो उससे कभी नहीं मिलेगा और जब भी मिलेगा उसे जान से मार देगा।